सो बैक इन 2015 जब आरिवीर बॉर्न होने वाला था तब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में रिसर्च स्टार्ट की। एंड उससे पहले जो मेरी नॉलेज थी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में वॉज वेरी लिमिटेड। इट वॉज लाइक बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध आता है, बच्चे को दूध पिलाना है एंड 6 महीने तक पिलाना है, उसके बाद धीरे धीरे करके कम करना है और 1 साल बाद तो भाई बिल्कुल भी बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, तो लाइक अच्छी बात नहीं होती। इतना पता था मुझे। आई वॉज एब्सोल्युटली डम। मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में लिटरली कोई नॉलेज नहीं थी। एंड बिकॉज इन माई सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड इन माई लाइक फैमिली इन माई जनरेशन आई वॉज द फर्स्ट टू हैव अ बेबी। तो ऐसा भी नहीं था कि मैंने देखा है किसी छोटे बच्चे को बड़े होते हुए, अपने कजन्स को देखा था पता नहीं कितने साल पहले, और उस टाइम मैं खुद बच्ची थी, मेरे से कौन ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करता। तो आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज। एंड मेरे मदर के टाइम जब हम लोग बॉर्न हुए थे तब ये फॉर्मूला कंपनीज, दिस इज़ लाइक 88 में आई वाज बॉर्न, सो लाइक मेरी असली उम्र अब आप लोगों को पता चल गया, बट उस टाइम फॉर्मूला कंपनीज वर वेरी सुपरबली एक्टिव एंड वो लोग बहुत ज़्यादा पुश करते थे अपना प्रोडक्ट। एंड ब्रेस्ट मिल्क वॉज कंसिडर्ड कि ये तो गरीब लोग कराते हैं। तो लाइक इन सिटीज़ एंड इन अर्बन सिटीज़ इट वॉज ईदर यू गिव फॉर्मूला मिल्क और यू गिव काउ मिल्क। सो हम लोगों ने बहुत जल्दी काउ मिल्क शुरू हो गया था हमारे लिए। सो माई मदर ऑब्वियसली हैड हर लिमिटेड नॉलेज। एंड उसके अलावा मैं पूछती किससे, माई मदर इन लॉ वॉज वर्किंग एंड व्हेन हर किड्स वर बॉर्न तो उन्होंने भी फॉर्मूला वाला दूध पिलाया था। तो मेरे आसपास कोई ज़्यादा था नहीं एक्सेप्ट दादी, आरिवीर की बा। एंड उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ मैंने फीड कराया था बच्चों को, लाइक 2 साल तक 1.5 साल तक दूध पिलाया था। बट इन माई माइंड इट वॉज लाइक हाँ ठीक है, तो पुराने ज़माने के लोग हैं वो ऐसा करते हैं, या उस टाइम they weren't as rich as maybe we are right now and वो गरीब थे इसलिए वो कराते होंगे whatever। मतलब it was बहुत सारे misconceptions थे मेरे पास ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। सो मैंने रिसर्च स्टार्ट की अपनी ऑनलाइन ऑन गूगल एंड आई रियलाइज कि मुझे लिटरली कुछ नहीं पता है एंड इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग एंड मेरे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपको बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पता करने हैं तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी उसके बारे में बात की है, बट इस वीडियो में भी करूँगी तो ना वीडियो बहुत बड़े होते जाएंगे मेरे एंड मैं ऐसे लगेगा कि मैं पूरे टाइम सिर्फ गुनगान गाती रहती हूँ ब्रेस्ट मिल्क के, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर योर चाइल्ड। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर मैंने उसमें 5-6 वीडियोस भी देखे थे लैचिंग के ऊपर कि बच्चे को लैच कैसे करना है, दूध कैसे पिलाना है एंड ऑल। एंड इट वाज आल्सो द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि भाई 6 महीने तक नहीं, बच्चे को मिनिमम 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई वाज लाइक यार 2 साल तक तो मैं तो नहीं पिला सकती भाई 2 साल तक दूध। एंड आई वाज लाइक एक काम करती हूँ, ठीक है 6 मंथ्स तो नहीं बट 1 ईयर तक मैं पिलाती हूँ, फिर सोचेंगे। एंड देन आरिवीर वॉज बॉर्न एंड व्हेन ही वॉज बॉर्न उसको थोड़ी सी स्लाइट प्रॉब्लम थी, तो ही वॉज केप्ट इन द नर्सरी। एंड उस नर्सरी में उस टाइम उसको ट्यूब से फॉर्मूला दिया जा रहा था। एंड ऑल्दो आई न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग ब्रेस्ट मिल्क इमीडिएटली हाफ एन आवर आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न। उस टाइम जब लाइक आप बर्थ करते हो, आई हैड ए नॉर्मल डिलीवरी, एंड जब आप डिलीवरी होती है तो आपके में बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एड्रेनलिन फिल हो जाता है एंड यू फील सो हाइप्ड अप एंड यू लाइक, एंड वैसे भी यू आर सो एक्साइटेड लाइक मैंने बच्चा पैदा कर लिया। तो आई थिंक उस एक्साइटमेंट में आई थॉट मे बी द नर्स विल ब्रिंग द चाइल्ड टू मी, या फिर डॉक्टर बताएगी मुझे क्या करना है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग, क्योंकि वंस जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो सारे डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन, एवरीबडी स्टार्ट्स कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चाइल्ड एंड सब भूल जाते हैं कि जो मदर है ना वो फर्स्ट टाइम बनी है मदर, उसको नहीं पता है कि बच्चों को जाकर दूध पिलाना है क्या करना है। सो आरिवीर एक्चुअली केम टू मीट इन माई रूम आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हिज बर्थ। मुझे जब वो पैदा हुआ था तब ऑब्वियसली स्किन टू स्किन हुआ था, बट उसके बाद से बिकॉज ही हैड सम प्रॉब्लम ब्रीदिंग तो ही वॉज टेकन टू द NICU एंड ही वॉज केप्ट देयर फॉर 24 आवर्स। I was allowed to go and feed him if I wished to,
बट मुझे लगा कोई नर्स आके मुझे बताएगी, एंड दैट डिडंट हैपन. तो दे फेड हिम फॉर्मूला फॉर द टाइम बीइंग. सो द नेक्स्ट डे माई डॉक्टर कम्स इन टू चेक मी एंड वो बोलती है तुम बच्चे से मिलाई. मैंने कहा नहीं, मुझे अलाउड है क्या? तो कहती है हाँ ऑब्वियसली, यू गो एंड फीड हिम. तो लाइक ओके. सो आई वेंट एंड इन ICU में उन्होंने मुझे से ग्लव्स एंड ऑल पहनाए क्योंकि सारे न्यूबॉर्न्स होते हैं वहाँ पे, एंड किसी भी और को अलाउड नहीं था अंदर जाना. इट वॉज ओनली द मदर्स आर अलाउड टू गो एंड वन एट अ टाइम. सो इट वॉज जस्ट मी एंड उन्होंने बच्चे को लाइक IV को मुझे दिया एंड लाइक दूध पिला लो. आई वाज लाइक ओके. फिर आई वाज लाइक वीडियो का याद करती हूँ, मैं ना रिवाइज करके भी आई थी एक दिन पहले, पूरा वीडियो में देख रहा. मैं रिवाइज करती हूँ एंड आई हेल्ड हिम. आई वाज लाइक लैच कैसे किया एंड ही लैच्ड. इससे पहले मैं सोचती कि कैसे लैच कराना, क्या कराना. ही लैच्ड एंड it was according to the videos that I had seen the perfect latch, and he was in fact really good at feeding. I touchwood had absolutely no problems. It was a very normal and natural thing, and then I just leaned back. I remember I leaned back in the chair and I was like, oh, such a perfect latcher you are. Like for me, my breastfeeding journey has a very perfect beginning. बच्चे ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से लैच किया, बहुत अच्छे से दूध किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको फर्स्ट 24 आवर्स फॉर्मूला ही दिया गया था. एंड इवन आफ्टर दैट हमें फीडिंग में कभी उतनी प्रॉब्लम नहीं आई. उसके बाद से माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी हैज़ बीन प्रिटी स्मूथ सेलिंग. मैंने काफ़ी कुछ सीखा एज अ फर्स्ट टाइम मदर कि शेड्यूल गोज आउट ऑफ द विंडो. बच्चों का कोई फीडिंग शेड्यूल नहीं होता है. आई वॉज वेरी डिलीजेंट कि नहीं हर 2 घंटे में पिलाना है. भैया वो कभी आधे घंटे में पी रहे हैं, कभी वो 3 घंटे में पी रहे हैं. उनकी मर्जी है, उनको जो करना है वो कर रहे थे. तो आई क्विकली रियलाइज कि लाइक अगर मैं शेड्यूल से पिलाऊंगी तो मैं ही पागल हो जाऊंगी. एज फॉर द फैक्ट कि मैंने इट वॉज 2 years and 8 months जब तक मैंने उसे फीड कराया था. इतना लंबा कैसे हुआ ये फीडिंग शेड्यूल, जबकि स्टार्टिंग में आई वॉज लाइक 6 महीने पिलाते हैं. तो जब मैंने स्टार्ट किया और जब पेन होना शुरू हुआ, आई वॉज लाइक मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं पिला सकती. फिर व्हाट आई डिड वाज, मैंने क्या सोचा कि मैं 6 महीने बाद ये डिसीजन लूँगी. जब 6 महीने आया तब तो लाइक 6 महीने का बच्चा तो छोटा ही होता है ना. तो लाइक नहीं यार अभी तो बहुत छोटा, अभी कैसे छुड़ा दूँ दूध. पहले मैं 1 साल, जब 1 साल का होगा तो मैं सोचूंगी कि ठीक है चलो 1 साल के बाद छुड़वाऊंगी. जब 1 साल का हुआ तब लगा अरे यार तो भी बहुत छोटा है, ऐसे कैसे दूध छुड़वा दूँ. एंड अब तब तक मेरी नॉलेज ऑफ ब्रेस्ट फीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. एंड आई रियलाइज कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के इम्यूनिटी एंड ग्रोथ के लिए. एंड आई वॉज काइंड ऑफ डिटरमाइंड कि नहीं जितना मैं कर सकती हूँ मुझे करना है. 1 year के बियॉन्ड ब्रेस्ट फीड इज़ वेरी गुड फॉर द इम्यूनिटी ऑफ योर चाइल्ड. आर्यवीर अप अंटिल ही वॉज 2 years ऑफ एज वो सिर्फ एक ही बार बीमार पड़ा था, एक ही बार उसको फीवर हुआ था लाइक 2 साल ऑफ हिज बर्थ में, विच इज़ रियली गुड. ओइंग टू द फैक्ट कि हम दिल्ली में रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत इन्फेक्शंस रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोग हमारे घर आते थे. तो इम्यूनिटी इज़ वेरी गुड ऑफ ब्रेस्ट फेड किड्स. फिर जब 1.5 years हुए था लाइक चल यार इतना खींच लिया है तो 2 साल तक कर लेती हूँ, इट वुड बी एन अचीवमेंट. एंड व्हेन वी रीच 2 years एंड आई वाज लाइक ठीक है अब छुड़वाना है. एंड मैंने कैसे छुड़वाया, क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. लेट मी नो इफ यू वांट दैट वीडियो. अगर आपको मेरा वीनिंग के बारे में वीडियो चाहिए कमेंट डाउन बिलो दैट यू वुड वांट इट. बट with Aryaveer my journey of breastfeeding was very simple and very easy. Now coming to 2019 जब ईशानवी बॉर्न हुई तब I wasn't very worried क्योंकि as a second time mother आपको पता है कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर लेगी. जब आर्यवीर में कोई दिक्कत नहीं आई तो ईशानवी में क्या दिक्कत आएगी. स्टार्टिंग में द डे शी वॉज बॉर्न उसको फर्स्ट फीड फॉर्मूला दिया था क्योंकि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी. तो डॉक्टर्स एंड पीडियाट्रिशियन ने रेकमेंड किया कि फर्स्ट फीड आप फॉर्मूला दो, उसके बाद अपना फीड कराओ. मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम. दिस इज द थिंग, सच अ कॉन्ट्रास्ट. आर्यवीर को 24 आवर्स फॉर्मूला पे था वो, और मुझे ये बात लाइक बाद में रियलाइज़ होती है कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम उसे फीड कराया. एंड ईशानवी को फर्स्ट फीड फॉर्मूला देनी पड़ी. मुझे इतना गुस्सा आता है ये सोच के. बट आफ्टर दैट एवर सिंस शी हैज़ बीन ऑन माई फीड. स्टार्टिंग में ईशानवी को लैचिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी एंड इट वॉज पेनफुल,
बट वो अपने आप करेक्ट हो गई थी बिकॉज आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मदर एंड मुझे पता था कि कैसे यू नो दैट इट्स ओके, अभी थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है बट जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, जस्ट अ वीक एंड सब नॉर्मलाइज हो जाता है. सो आई फील एज एन एक्सपीरियंस्ड मदर टू हैव अ चाइल्ड जिसको लैचिंग में प्रॉब्लम आई वॉज ईजियर. अगर यू नो विद माई फर्स्ट किड अगर ये प्रॉब्लम होती देन ब्रेस्ट फीडिंग वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर मी. So far अभी हम 10 months पे and I have been exclusively breastfeeding her and it has been wonderful. I like it. कभी कभी थोड़ी दिक्कत आती है because now I have 2 kids and मैं सिर्फ एक रूम में बैठ के ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती पूरे टाइम, पर मुझे कराना पड़ता है. तो I sometimes feel कि आर्यवी के साथ मेरा टाइम निगलेक्ट होता है, but he is very very understanding, which is touch wood again is a very good thing. So my breastfeeding journey so far has actually been really good and I hope आपकी भी breastfeeding journey अच्छी रही होगी and अच्छी रहेगी अगर आप एडवांस में ये वीडियो देख रहे हो. And yeah, that was my little story. I'll see you guys in the next video. Bye.